एक इंक्लाइंड प्लेन है परफेक्टली स्मूथ, ये इसका बेस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। इस पर एक पेग लगी हुई है खूंटी और उससे एक रस्सी बंधी है, मासलेस स्प्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल, उसका लेंथ है L। उसके दूसरे एंड पर एक पत्थर बंधा है जिसका मास है M। अब ये स्प्रिंग मैक्सिमम इतना टेंशन बियर कर सकती है, मैक्सिमम इतना टेंशन, इससे ज़्यादा होगा तो ये टूट जाएगी। इनिशियली ये पत्थर रेस्ट में है, अचानक से हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है mg और ये कांस्टेंट रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगी। ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू दिस बेस लाइन, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट इन डायरेक्शन, अचानक से लगा दिया आगे लगा रहेगा ये परमानेंट। इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है, परफेक्टली स्मूथ है। आपको बताना है जिस टाइम पर ये पत्थर इस बेस से, इंक्लाइन प्लेन के बेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, उस टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के बेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब वो है तब उसकी स्पीड क्या है ये आपको बताना है। तो ज़रा वीडियो को रोक करके अपने आप ट्राई करो। जब हम फोर्स लगाएंगे ना तो ये इधर मूव करना चालू करेगा और धीरे धीरे रस्सी में टेंशन बढ़ेगी। जब रस्सी में टेंशन इतनी हो जाएगी उस टाइम पर रस्सी टूट जाएगी। उसके बाद फिर ये फ्रीली चलेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, एक तो फोर्स F और दूसरा इसके mg का कंपोनेंट mg sin 37 डाउन द प्लेन। इसका जो mg का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है mg cos थीटा, वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। तो एक इस पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम, ये लो ये बड़ा कर दिया और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अब देखो ये घूम करके कुछ यहाँ पर आया, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये रस्सी टूटेगी कहाँ पर। यहाँ पर आया ये, मान लो कि थीटा एंगल घूमने पर ये रस्सी टूट गई, यानी कि उस टाइम पर उसमें जो टेंशन है वो इतनी बन गई है। अब अगर ये थीटा से घूमा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, मतलब कि इनिशियल पोजीशन जो रस्सी की थी उसके परपेंडिकुलर। अब ये है L और ये थीटा है, तो ये कितना बना L sin थीटा और ये कितना बना L cos थीटा। ये हो गया L sin थीटा। तो फोर्स की डायरेक्शन में इस पत्थर का डिस्प्लेसमेंट दैट इज L sin थीटा। फोर्स की वैल्यू है mg। तो इस फोर्स ने इतना वर्क किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी एक इस पर जो वेट का कंपोनेंट आ रहा है mg sin 37, वो भी वर्क करेगा, वो नेगेटिव करेगा क्योंकि वो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है, इसके अगेंस्ट में। यहाँ से यहाँ तक इस फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट इतना बनेगा, ये कितना बनेगा L माइनस L cos थीटा। mg का कंपोनेंट ये कितना वर्क करेगा mg sin 37 इंटू L माइनस L cos थीटा, और नेगेटिव है वर्क इसलिए हमने माइनस कर दिया, ठीक है। बाकी टेंशन कोई वर्क करेगी नहीं। सो दिस इज द नेट वर्क डन ऑन दिस स्टोन फ्रॉम दिस पोजीशन अप टू दिस पोजीशन। यहाँ पर आकर के इसकी स्पीड अगर v है तो नेट वर्क होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इससे आपको स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा एट दिस लोकेशन। sin 37 का मतलब 3/5
G और L एंड 2GL। ठीक है, ये बन गई स्पीड की वैल्यू एट दिस लोकेशन। अब यहाँ पर इस रस्सी को टूटना है, उससे पहले क्या है ज़रा देखो, जस्ट पहले एक फोर्स F लग रहा है, एक डाउन द प्लेन ये लग रहा है mg sin 37 और एक लग रही है टेंशन T। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो F का कंपोनेंट इधर आ जाएगा F cos 90 माइनस थीटा, मतलब कि F sin थीटा। और ये जो mg का कंपोनेंट है mg sin 37, इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट कितना बनेगा, दिस फोर्स इनटू cos ऑफ दिस एंगल cos थीटा। ठीक है, नाउ द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज इक्वल टू T माइनस F sin थीटा माइनस दिस फोर्स। So this net force toward the center, this should be equal to the centripetal force mv square by r। ये v हम यूज करेंगे mv स्क्वायर अपॉन r का मतलब l। ठीक है, ये f की वैल्यू है mg, तो mg तो हमें कैंसिल करना है। t का वैल्यू हम रख देते हैं 57/25 mg। f का वैल्यू है mg साइन थीटा। हमें अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये नहीं, एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होता तब फिर ज़रूरत पड़ जाती। Okay, so this is mg sin theta minus mg sin 37 and cos theta this is equal to 2mg sin theta minus 3/5 plus 3/5 cos theta। ये बन गया mg 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 mg। अब ये क्या बन रहा है 57/25 माइनस साइन थीटा माइनस 3/5 कॉस थीटा, और उधर जो कुछ भी है उसको हम लेफ्ट में ला रहे हैं। दिस इज़ -2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 6/5 एंड माइनस दिस इज 6/5 कॉस थीटा। ठीक है, एंड दिस इज 0 -3 साइन थीटा। इसको और इसको हम मिला देते हैं, इसको इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 87/25 -3 साइन थीटा। इन दोनों को मिला दो, 5 5 6 3 9/5 9/5 कॉस थीटा, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करो, इससे आपको थीटा मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ जाएगा। साइन थीटा को अगर हम 3/5 करें, सपोज दैट, जस्ट ट्रायल एरर एरर का मेथड हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 45 और 87 माइनस 45, ये तो चलेगा नहीं, 22, हाँ 22 आएगा। अच्छा, इधर कितना आएगा 45 इंटू 3/5 है तो ये 4/5 बन जाएगा। ये गड़बड़ तो नहीं होगा इधर? अच्छा ठीक है, 75 ये रहा और ये है 36
और ये बन रहा है 42, ये तो चलेगा नहीं। अच्छा तो 4/5 करके देखते हैं। अगर 4/5 किया तो ये 3/5 होना चाहिए। लेट अस सी वेदर दिस इज मैचिंग और नॉट। ये बना 60, ओके, एंड सो दिस इज 27 एंड हाउ मच इज दिस? अरे वाह, ओके फाइन, फैंटास्टिक, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। सो ये 27 = 27। सो ट्रायल एंड एरर। आप स्क्वायर करके सॉल्व करना चाहो तो कर लो, स्क्वायर कर लो। साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगा, जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेना, 1 - साइन स्क्वायर, उससे करोगे तब भी वही आएगा। तो ये वैल्यू फिट बैठ रही है, साइन थीटा = 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू बैठ रही है यहाँ पर 4/5, थीटा = 53 डिग्री। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बिल्कुल मैक्सिमम स्लोप पर जो स्ट्रिंग थी उस डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल से घूमने के बाद ये रस्सी टूटेगी, और जो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है ना वो टूटने के बाद भी बाकी रहेगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर आ गया और रस्सी तो अभी टूट गई, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पर स्पीड कितनी बनी? अभी हम फाइंड किए थे ना स्पीड, अब वो एक्सप्रेशन चला गया। आपको याद होगा, पीछे वीडियो बैक करके देख लेना, उसको नोट कर लेना। स्पीड का हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ थीटा, उसको हमने फिर आगे यूज़ भी किया था, ठीक है ना। एल और थीटा के टर्म्स में ये हमने ड्राइव किया था। तो थीटा की वैल्यू रख देना, वहाँ पर आपको ये स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी एल के टर्म्स में ऑब्वियसली। अब रस्सी टूट गई, रस्सी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है ये इसकी स्पीड इस टाइम पर, रस्सी के टूटने के टाइम पर। तो ये एंगल है कितना? 53 डिग्री। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अगर 53 डिग्री है तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा, ये सब इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग सिस्टम है, उस हिसाब से सोच के चलना। ये हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। अब इस v के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आएगा v cos 37 और दूसरा आएगा इधर v sin 37। अब जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक mg के बराबर फोर्स F, और एक लग रहा है mg sin 37, mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन ये लग रहा है। तो असल में जो वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट आया ना, यही कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा, लेकिन ये उसके अगेंस्ट में जो mg sin 37 काम कर रहा है ना वो उसको कम करता चला जाएगा। जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी का ऐसे फेंकते ना यूं जाता है, तो वेलोसिटी का जो ऊपर कंपोनेंट होता है g के अगेंस्ट होता है, वो g उसको कम करते करते, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बन जाती है। यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो ऊपर की ओर वेलोसिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ ये वेलोसिटी बाकी रह जाएगी। ये वेलोसिटी का मतलब ये वाली वेलोसिटी, नॉट एग्जैक्टली दिस वेलोसिटी, बिकॉज एक फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी कर रहा है। ये एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा नहीं है। अगर ये फोर्स ना होता तब तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग और g की जगह पर आ जाता g sin 37, लेकिन ये फोर्स भी है यहाँ पर, तो फोर्स ने इसको एक्सेलरेट भी किया है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो v sin 37 जो यहाँ पर ऊपर है ना उसको ये रिटार्ड कर रहा है, तो उसको ख़त्म होते होते, जैसे इसको अगर हम y एक्सिस मान लें तो y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको ज़ीरो बनते बनते कितना टाइम लगेगा वो टाइम आप पहले फाइंड कर लो। तो vy इज़ 0, दिस इज इक्वल टू uy, दिस वेलोसिटी v sin 37 माइनस एक्सेलरेशन, दिस इज डेसिलरेशन, इसकी वजह से डेसिलरेशन कितना आएगा, ये g sin 37, सो g sin 37 इंटू t, तो ये आपको टाइम मिल गया v/g। v की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू 10 पता है, ठीक है, आपको ये टाइम मिल गया। अब इतने टाइम में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी, पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, पत्थर में एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, सो mg/m, तो एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर, ठीक है। तो इतने टाइम में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेलोसिटी यहाँ तक जाते जाते ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, v = u। अब ये v अलग है, वो v अलग है, तो एक काम करते हैं इसको कैपिटल V कर देते हैं हम, u + a × t। इस डायरेक्शन में इसका फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, ये टाइम हमें पता चल चुका है। v आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर यूज़ कर लेना,
ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी।